हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल अच्छा साथी एजुकेशनल हब की तरफ से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभ दीपावली। आप ये दिवाली हम आशा करते हैं कि आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और नेक्स्ट दिवाली जब आप मना रहे हो तो आपके पास एक अच्छी सी जॉब हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमने शुरू किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज़ जिसमें हम कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल। एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं हम उनको सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हमने शुरू किया हुआ है इंग्लिश के पोर्शन को, जिसमें हम हर क्वेश्चन पेपर के 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और हम सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर नहीं बताते बल्कि जो 4 ऑप्शंस दिए होते हैं उन सभी का भी हम यहाँ पे पोस्टमार्टम करते हैं, ताकि कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन इस बार पूछा गया है नेक्स्ट टाइम उसके जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से क्वेश्चंस पुटअप कर दिए जाते हैं डायरेक्ट ही उठा के। तो हम हर क्वेश्चन के हर जो ऑप्शन है उन सभी का सोल्यूशन यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, select the option that can be used as an one word substitute for the given group of words। हमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है और वो क्या कर रहे हैं हमें उसके लिए एक वर्ड चूज करना है। ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह। मूविंग टुगेदर, जो एक साथ चल रहा है। इन ए कंपनी, एक दूसरे के साथ में। फॉर सिक्योरिटी, सुरक्षा के नज़रिए से एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। स्पेशली फॉर क्रॉसिंग डिजर्ट्स, जो स्पेशली जो डिजर्ट्स हैं, जो रेगिस्तान है, उनको पार करने के लिए। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है क्वायर। क्वायर क्या होता है? क्वायर होती है अपनी गायन मंडली। गायन मंडली, जो लोग गाना बजाने का काम करते हैं वो जब साथ में होती है तो उनकी एक मंडली होती है, उसको बोलते हैं गायन मंडली। उसके बाद है कारवां। कारवां क्या होता है? कारवां बोलते हैं काफिले को। और ये जो काफिला होता है ये क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, मोस्टली जो एशिया और नॉर्थ अफ्रीका का जो एरिया है, जो रेगिस्तान का एरिया है, उनमें को जब क्रॉस करते हैं वो क्या करते हैं, तो उनमें क्या होते हैं, मोस्टली या तो ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, या फिर पिलीग्रिम्स होते हैं। पिलीग्रिम्स जो तीर्थ यात्री, जो धार्मिक यात्राएं वगैरह करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए सब साथ साथ चलते हैं, ताकि जब भी कोई सुनसान तरह का एरिया है उसमें किसी तरह की कोई सुरक्षा को लेके कोई बाधा ना आए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ कबैल। कबैल क्या होता है? कबैल होता है एक गुट, बोल सकते हो आप जिसको। मान लीजिए कुछ लोग मिलकर किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, कोई साजिश बना रहे हैं, तो उन लोगों का जो गुट है उसको हम बोलेंगे कबैल। उसके बाद है कॉटेज। कॉटेज क्या होता है? कॉटेज होता है हमारा जुलूस। कॉटेज हमारा क्या होता है? जुलूस। जब ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर किसी चीज़ के खिलाफ जुलूस निकालते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है दैट इज़ कारवां। इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है और वो सब एक साथ है, किस लिए? सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि जब वो किसी सुनसान एरिया को क्रॉस कर रहे हैं तो उन्हें उनकी सुरक्षा को लेकर कोई कॉम्प्लिकेशंस न बने। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। एंटोनियम क्या होता है? अपोजिट मीनिंग। जो बिल्कुल अपोजिट हो मीनिंग के। ओके, देखते हैं हमें वर्ड क्या दिया हुआ है यहाँ पे। अराउज। वर्ड हमें क्या दिया गया है? अराउज। अराउज का मतलब क्या होता है? अराउज का मतलब होता है सचेत करना। अराउज का मतलब क्या होता है? सचेत करना या जगाना, बोल सकते हो आप एक किस्म से। जगाना या सचेत करना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है, इसका बिल्कुल उल्टा मीनिंग बताना है।
अलर्ट, अलर्ट क्या होता है? अलर्ट का मतलब भी सचेत करना होता है, ये इसका सिनोनिम हो गया। थ्रिल, थ्रिल क्या होता है? थ्रिल होता है रोमांचक। थ्रिल क्या होता है? रोमांचक। प्रोवोक, प्रोवोक मतलब होता है उकसाना, उकसाना, जगाना, इसका भी लगभग यही मीनिंग होता है। उसके बाद है सीज, सीज क्या होता है? सीज का मतलब होता है बंद करना या समाप्त करना या सुला देना। ये हो गया जगाना, ये हो गया सुला देना, या मतलब बंद कर देना किसी चीज़ के बारे में। अराउज का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बता रहा होता है। सीज क्या होता है? उस चीज़ को बंद कर देते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन से यहाँ पे बनने वाला है दैट इज सीज। सीज इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the sentence. And the collection and affection of rainwater is a vital importance. ये जो पूरा सेंटेंस हमें दिया गया है इसके लिए हमें एक वर्ड चूज करना है। द कलेक्शन एंड अफेक्शन, कलेक्शन एंड अफेक्शन ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर क्या है? बारिश का पानी। बारिश को पानी को इकट्ठा करना है और उसका उपयोग करना है, ठीक है। इज ए वाइटल इंपॉर्टेंस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जब हम बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन होता है संकल्प। जैसे आप किसी काम को करने के लिए या किसी काम को न करने के लिए अगर कोई बात कहें कि भाई मैं आज से मैं ये काम नहीं करूँगा या आज से मैं इस काम को ऐसे करूँगा, तो वो क्या हो गया? आप उस काम के प्रति क्या ले रहे हो? एक रिजोल्यूशन ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या होता है? बिल्डिंग्स, बिल्डिंग स्ट्रक्चर। जब आप कोई निर्माण कार्य करते हैं, ठीक है, वो हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या होता है? सावधानी। क्वेश्चन क्या होती है? सावधानी, ठीक है। जब आप सतर्क होकर किसी चीज़ को करते हैं, कोई काम को करते हो। यूटिलाइज, यूटिलाइज क्या होता है? यूटिलाइज का मतलब होता है उपयोग। यूटिलाइज का मतलब क्या होता है? उपयोग। तो हमें जो यहाँ पे अंडरलाइन जो वर्ड दिया हुआ था वो था हमारा अफेक्शन। तो अफेक्शन के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? यूटिलाइजेशन। तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे बनने वाला है दैट इज़ यूटिलाइजेशन। इसको हम अंडरलाइन करना यहाँ पे भूल गए हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो अफेक्शन की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? यूटिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। बर्निंग ऑफ, बर्निंग ऑफ का मतलब होता है जलाना किसी चीज़ को। फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो हमारे जीवाश्म ईंधन हैं उनको जलाना। उनको जलाने से क्या हो रहा है? कॉजिंग पोल्यूशन, पोल्यूशन हो रहा है। इन रिसेंट टाइम, प्राचीन समय में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट टेंस की। अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे भी किस टेंस की बात होनी चाहिए? प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन हो रहा है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पुराने टाइम की, तो दोनों मिसमैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिसेंट टाइम है, इन रिसेंट टाइम, यहाँ पे आना चाहिए था प्रेजेंट टाइम। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? प्रेजेंट टाइम। तो ऑप्शन नंबर 3 में हमारे यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the most appropriate option to fill in the blank. सीता वॉज, सीता थी, कुछ थी वो, टू फाइंड आउट, जानने के लिए, व्हाट हैपेंड एट द नेबर्स प्लेस दैट मॉर्निंग, कि उस मॉर्निंग में हम पड़ोसी के घर पे क्या हुआ था। जब आप किसी चीज़ को जानने, कुछ चीज़ जानना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए आप क्या होते हैं? उसके लिए आप होते हैं क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक। जब आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो आप उस चीज़ के प्रति क्या होते हैं? क्यूरियस। तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2, क्यूरियस।
और अगर हम बात करें अपने बाकी के ऑप्शंस की, ऑड क्या होता है? विषम या अलग जो चीज़ हो। एसेंट्रिक, एसेंट्रिक बोलते हैं सन की। अ पर्सन विद स्ट्रेंज बिहेवियर। उसके बाद नेक्स्ट है प्यूक्लियर। प्यूक्लियर किसको बोलते हैं? प्यूक्लियर होता है विचित्र, अजीब, जिसको बोल सकते हो। ठीक है, तो सही ऑप्शन है जो हमारा वो है क्यूरियस, ऑप्शन सेकंड। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर। जो सेंटेंस है उसको भागों में बांट दिया गया है, एक में एरर है। सेलेक्ट द पार्ट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर। ठीक है, आपको सेंटेंस दिया गया है, उसमें आपको एरर ढूंढना है। अगर एरर नहीं मिल रहा है तो नो एरर को टिक करना है। ठीक है, हैव यू शॉ माई आईपैड एनीवेयर। मैं देखिए हैव क्या एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब किसकी है? परफेक्ट टेंस की है। कौन सी टेंस की है? परफेक्ट टेंस की। और हमें पता है परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। यहाँ पे कौन सी फॉर्म का यूज़ किया गया है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है? हैव यू सीन, हैव यू सीन। तो जहाँ हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है उसमें मिस्टेक है, यहाँ पे आना चाहिए था हैव यू सीन माई आईपैड एनीवेयर। क्या तुमने मेरे आईपैड को कहीं पे देखा है? ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। इसको रिप्लेस कर सके, सब्स्टिट्यूट कर सके। इफ देयर इज नो नीड ऑफ सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट। आज शाम बाहर चलते हैं। सेल वी, क्या हम जा सकते हैं। ये जो सेंटेंस है ये एकदम करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ पे जो हमें चूज़ करना है दैट इज़ नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, इसमें कोई गलती नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है ये एकदम बिल्कुल, जो सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। स्पेलिंग देखनी है, वो कोई गलत है तो ठीक करनी है। सबसे पहले है स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट की स्पेलिंग एकदम सही है। और स्पेशलिस्ट क्या होता है? किसी फील्ड में कोई बंदा एकदम परफेक्ट हो या उस चीज़ के बारे में बिल्कुल सब कुछ जानता हो अच्छे से, जिसको आप बोल सकते हो निपुण। कोई बंदा किसी काम में निपुण है तो वो उसका स्पेशलिस्ट है। ठीक है, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट क्या होती है? बढ़ोतरी। इसकी स्पेलिंग भी एकदम सही है, बढ़ोतरी। उसके बाद है एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन। उसके बाद क्या है? एक्सप्लोरेशन की स्पेलिंग यहाँ पे हमें गलत दी गई है। इसकी जो सही स्पेलिंग बनती है वो बनती है EXPLORATION, एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन क्या होता है? एक्सप्लोरेशन होता है छानबीन करना, छानबीन करना। आप कहीं पे नए एरिया पे जाते हो, उस जगह के बारे में छानबीन करते हो, कैसी है क्या जगह, तो वो क्या होता है? एक्सप्लोरेशन, उस चीज़ के बारे में एक्सप्लोर करना। ठीक है, उसके बाद है रिडिकुलस। रिडिकुलस क्या होता है? भद्दा। रिडिकुलस क्या होता है? भद्दा। तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है दैट इज़ एक्सप्लोरेशन। इसकी जो स्पेलिंग है गलत है और सही स्पेलिंग इसकी बनती है ये वाली, और इसका मतलब होता है छानबीन करना। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पोर्शन। और नेक्स्ट पोर्शन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। हमें एक आइटम दिया गया है, उसका हमें सही मीनिंग बताना। वर्कड लाइक ए ड्रीम। वर्कड लाइक ए ड्रीम मतलब कोई काम जैसे आपने सोचा था बिल्कुल एज इट इज़ हो गया है। ठीक है, कोई काम आपने जैसे सोचा था, जैसे हमको कोई भी काम शुरू करने से पहले सोचते हैं कि ये काम ऐसे हो जाना चाहिए और वो काम बिल्कुल ऐसे ही हो जाए, तो इसका हमें सेम मीनिंग ढूंढना है। वर्क विदाउट ए प्लान, किसी प्लान के बिना काम करना नहीं बन रहा है। द प्लान सक्सीड परफेक्टली, कि आपने कोई प्लान बनाया और वो एकदम सही उसी तरीके से हो गया, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। अ प्लान फेल्ड मिजरेबली, कोई प्लान बहुत बुरी तरह से फेल हो जाना। वर्कड इन ए लेजी मूड, एक लेजी मूड में काम करना। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे बनने वाला है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकंड। जो काम हमने जैसे सोचा था वो काम बिल्कुल एग्जैक्टली
एज इट इज़ हो गया है, वर्क लाइक ए ड्रीम. ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम. हमें दिया गया आइटम एक, दैट इज मार्कअप. मार्कअप का मतलब होता है बढ़ाना. मार्कअप का मतलब होता है बढ़ाना. मार्कअप. पुट अ क्लियर लेवल, एक स्पष्ट लेवल लगाना किसी चीज़ के ऊपर. एक्सीडेंटली स्टेन. एक्सीडेंटली स्टेन का मतलब होता है गलती से दाग लगाना. गलती से दाग लगाना. ठीक है. उसके बाद है डिलिबरेटली स्मीयर. डिलिबरेटली स्मीयर का मतलब होता है, ये एक्सीडेंटली स्टेन का एक सिनोनिम ही है, जानबूझकर धब्बा लगाना या दाग लगाना. ठीक है. उसके बाद है इंक्रीज द प्राइस. इंक्रीज द प्राइस का मतलब क्या होता है? दाम बढ़ाना. तो बढ़ाने से रिलेटेड ही हमें यहाँ पे बताना है. तो हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4. मार्कअप मतलब बढ़ाना और इंक्रीज द प्राइस दाम को बढ़ा देना. तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम. सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग. सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग. ओके, तो हमें यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है दैट इज स्कोर. स्कोर. स्कोर का मतलब होता है सफाई. सफाई करना या फिर चमका देना. ठीक है. ओके, तो चलिए देखते हैं मार्क. मार्क क्या होता है? कोई चिन्ह, निशान. उसके बाद है स्कब. स्कब क्या होता है? स्कब होता है क्लीन और ब्राइटन द सरफेस और समथिंग. मतलब किसी चीज़ को आप एकदम घिस घिस कर उसको क्या कर दें? चमका दें. दैट इज स्कब. ठीक है. डर्टी, गंदा. स्पॉट. स्पॉट होता है स्थान. तो हम यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं? चमका देना और घिस घिस के चमका देना क्या होता है? स्कब. तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है दैट इज राइट आंसर. स्कॉ का जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा स्कब. ठीक है. ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains grammatical error. Okay. Siddharth made earnest attempts. तो सिद्धार्थ है जो उसने बहुत सारे प्रयास किए हैं टू चेंज, बदलने के लिए, फॉर बेटर, अच्छे के लिए, बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ नहीं हुआ. तो यहाँ पे जो ग्रामेटिकल एरर है दैट इज इन फॉर बेटर. जो फॉर बेटर है यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है. सिद्धार्थ मेड अर्नेस्ट अटेम्प्ट टू चेंज, बदलाव के लिए, बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ नहीं हुआ. बदलाव के लिए उसने बहुत सारे प्रयास किए हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ है. तो फॉर बेटर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. ठीक है. ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को हमें यहाँ क्या करना है? ढूंढना है. तो सबसे पहला जो वर्ड है हमें दिया गया है दैट इज इंसिडेंटली. इंसिडेंटली की जो स्पेलिंग है वो एकदम करेक्ट है. ठीक है. और इंसिडेंटली की मतलब होता है संयोग से. संयोग से कोई चीज़ हो जाना. ओके. उसके बाद है कमर्शियली. कमर्शियली की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है. कमर्शियली में डबल आर नहीं आएगा, यहाँ पे सिंगल आर आएगा. ठीक है. कमर्शियली. कमर्शियली का मतलब होता है व्यावसायिक. कमर्शियली का मतलब क्या होता है? व्यावसायिक. प्यूरिफाई, शुद्ध, शुद्धता बोल सकते हो, शुद्ध बोल सकते हो. पॉसिबिलिटी, संभावना. ठीक है. तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है दैट इज कमर्शियल. इसकी स्पेलिंग गलत है, इसमें सिंगल आर आएगा, डबल आर नहीं आएगा. ठीक है. ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. ओके, देखते हैं क्या करना है क्वेश्चन नंबर 14 में.
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम हमने बताया था, सेम मीनिंग। ओके, डेंस। डेंस क्या होता है? डेंस का मतलब होता है घना। डेंस से ही डेंसिटी बनता है, डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं घनत्व। पढ़ा होगा आपने डेंसिटी, उसी से बना है डेंस। डेंस का मतलब घना। थिक, थिक का मतलब भी क्या होता है? घना या मोटा। ठीक है। सॉफ्ट, कोमल, मुलायम। फास्ट, तेज। लॉ, कम। लॉ क्या होता है? कम। तो हमें जो सेम मीनिंग ढूंढना है किसका? घना का। तो डेंस का सेम मीनिंग बन रहा है यहाँ पे थिक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, let's move to our next question, and our next question is one word substitution. Okay, हमें क्या करना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है। गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं। अ काइंड ऑफ डिसीजन, एक ऐसा निर्णय ऑन विच, जिस पर से वन कैन नॉट गो बैक, जिसने वो निश्चय लिया है वो उस निश्चय से वापस नहीं जा सकता। अब आपने कुछ बोल दिया, अब आपको अपनी बात के ऊपर बिल्कुल अटल रहना, आप इस बात से मुकर नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रण लेना बोल देते हैं एक टाइप से, आप अपने प्रण से वापस नहीं जा सकते, उसको वापस नहीं ले सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है अल्टरेबल। अल्टरेबल होता है जिसमें हम परिवर्तन कर सकें, जिसको चेंज कर सकें। अल्टरेबल जिसमें हम परिवर्तन कर सकें, उसको चेंज कर सकें। ठीक है, लेकिन हमें ढूंढना क्या है? जिसमें चेंज न कर सकें। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा, जिसको हम बोलते हैं टोटली। ठीक है, एब्सोल्यूट। उसके बाद है इररिवोकेबल। इररिवोकेबल का मतलब होता है जिसको, जिससे कोई बंदा मुड़ ना सके, जिसमें कोई चेंज ना हो सके। अनचेंज्ड, अनचेंज्ड, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। और फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन बनने वाला है दैट इज इररिवोकेबल, जिसमें कोई चेंज न हो सके। ठीक है, एक ऐसा निर्णय जिससे आप मुड़ नहीं सकते, दैट इज इररिवोकेबल। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक। चलिए देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी फिल्ड इन द ब्लैंक। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको चूज करना है। द चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड, बच्चों ने रिक्वेस्ट की, दैट दे माइट बी, कि वो कर सकते हैं क्या? टू स्टे अप लेट, लेट तक ठहर सकते हैं। तो लेट तक ठहरने के लिए बच्चों को क्या चाहिए? परमिशन। क्या चाहिए? परमिशन। ठीक है, सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं। अपना पहला जो ऑप्शन है दैट इज सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है सजा देना। सेंटेंस का मतलब होता है सजा देना। अप्रूव्ड, स्वीकार करना। एडमिटेड, किसी चीज़ को मान लेना। एंड परमिटेड, अनुमति देना। ठीक है, तो बच्चों को लेट तक ठहरने के लिए क्या चाहिए? परमिशन, और उसी से क्या बना है? परमिटेड। बच्चों को अनुमति चाहिए कि वो लेट तक ठहर सकें। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है यहाँ पे आने वाला है दैट इज परमिटेड। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा परमिटेड। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक। ओके, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी फिल्ड इन द ब्लैंक। हमें ब्लैंक में भरना है। ऑल्दो द पॉपुलेशन ऑफ विलेजेस इन इंग्लैंड, यद्यपि जो इंग्लैंड के जो गांव हैं उनकी जो जनसंख्या है वाज राइजिंग एट अ फास्ट, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। दैट ऑफ द सिटीज़ वाज इंक्रीजिंग बाय लीप्स, जबकि जो शहरों की है वो काफ़ी और तेज़ी से, मतलब छलांग लगा लगा के बढ़ रही थी। ठीक है, गांव की तेज़ बढ़ रही है और शहरों की बिल्कुल उससे भी तेज, बिल्कुल छलांगे मारते हुए बढ़ रही है। तो राइट ऑप्शन इज फास्ट। ओके, let's move to our next question, and in next question we have to find the antonium. एंटोनियम का मतलब क्या होता है? अपोजिट मीनिंग। द वर्ड इज क्लस्मी। क्लस्मी क्या होता है? क्लस्मी का मतलब होता है, अब इसको बोल सकते हो भद्दा, गंदा बोल सकते हो। ठीक है, ग्रेसफुल,
ग्रेसफुल होता है सुंदर। नेक्स्ट ऑप्शन इज विलफुल, विलफुल भी होता है भद्दा। उसके बाद स्टबर्न, स्टबर्न होता है ज़िद्दी, स्टबर्न क्या होता है ज़िद्दी। उसके बाद ऑकवर्ड, ऑकवर्ड क्या होता है अजीब, ऑकवर्ड क्या होता है अजीब। तो हमें क्या करना है अपोजिट मीनिंग ढूंढना है किसका भद्दा का। अब एक चीज़ भद्दी है तो उसका अपोजिट क्या होएगा सुंदर। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है दैट इज राइट। क्लासमी का जो अपोजिट बनेगा दैट इज ग्रेसफुल। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, what we have to find out. Select the most appropriate option that can be substitute the underline segment. सेंटेंस में जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसको सब्स्टिट्यूट कौन कर सकता है। ओके, अगर कोई सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है तो आपको चूज़ करना है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। एट द बॉयज़ एज द बॉयज़, जैसे ही बच्चों ने मिस द बस, बस को मिस किया, दे कुडंट एबल टू रीच स्कूल एट टाइम, वो स्कूल नहीं पहुंच सके। तो यहाँ पे दे कुडंट रीच टू स्कूल काफ़ी है, एबल टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो बनेगा दैट इज कुडंट, कुडंट एक बिल्कुल सही ऑप्शन है। दे कुडंट एबल टू, एबल की ज़रूरत नहीं है, कुडंट रीच टू स्कूल। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, देखते हैं क्या बनता है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज एन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। गिवन वर्ड्स क्या है स्ट्रॉन्ग डीप डिसलाइक। स्ट्रॉन्ग डीप डिसलाइक का मतलब होता है एकदम घृणित, आप किसी को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं, उस चीज़ से क्या करते हैं आप उससे घृणा करते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं दैट इज घृणित। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है सहानुभूति। एम्पैथी क्या होती है सहानुभूति। टेलीपैथी, टेलीपैथी को आप बोल सकते हो माइंड रीडिंग। टेलीपैथी को आप बोल सकते हैं माइंड रीडिंग। सिंपैथी, सिंपैथी क्या होती है सहानुभूति। सहानुभूति, एम्पैथी और सिंपैथी ये दोनों क्या है सेम मीनिंग्स वाले वर्ड है, सिनोनियम्स हैं। उसके बाद है एंटीपैथी। एंटीपैथी होती है किसी चीज़ को बिल्कुल डिसलाइक करना, घृणा करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। स्ट्रॉन्ग डीप डिसलाइक का मतलब बनता है एंटीपैथी, घृणा करना। अब किसी चीज़ को बिल्कुल ही नकार देना, आप उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। ओके, चलिए पहले कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। कुछ वर्ड्स है जो पैसेज के डिलीट कर दिए गए हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ईच ब्लैंक। हमें क्या करना है पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और उसको उसमें जो सही ऑप्शन हमें भरना है उसको चूज़ करना है। ओके, वन समर, सर्दियों में एक बार, ए वेल इन द गार्डन ड्राइड अप। जो बगीचे में एक कुआं था वो ड्राइड अप हो गया, सूख गया। एंड देयर वॉज नो वाटर, वहाँ कोई पानी नहीं था फॉर द प्लांट्स, प्लांट्स के लिए। द रोज स्लोली, जो गुलाब के पौधे थे उन्होंने धीरे धीरे क्या कर दिया बिगिन, शुरू कर दिया टू विल्ट, मुरझाना। जो पौधे थे उन्होंने क्या कर दिया मुरझाना शुरू कर दिया। ओके, द रोज शो ए स्पैरो, जो गुलाब का फूल था उसने किसको देखा चिड़िया को। क्या कर रही थी चिड़िया डिप, अपनी चोंच मार रही थी, इट्स बेक, अपनी चोंच मार रही थी, इनटू द कैक्टस फॉर सम वाटर, कुछ पानी पाने के लिए जो स्पैरो थी वो क्या कर रही थी कैक्टस के अंदर अपनी चोंच मार रही थी। द रोज देन फेल्ट, तो जो रोज है उसने तब महसूस किया क्या अशेम्ड, खुद पर शर्म आई, ऑफ इटसेल्फ फॉर हैविंग मेड फन ऑफ द कैक्टस ऑल दिस
टाइम। तो जो गुलाब था वो क्या करता था, उस कैक्टस का हर बार मजाक उड़ाता रहता था, क्योंकि फूल जो देखने में वो गुलाब का फूल है वो बहुत सुंदर होता है और कैक्टस को लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो कंटीलेदार पौधा होता है, ठीक है। तो उसको क्या किया, कैक्टस को देख के खुद पे शर्म आई, बट लेकिन बिकॉज इट वॉज इन नीड, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे आने वाला है, इट वॉज इन नीड, वो ज़रूरत थी किसकी, ऑफ वाटर, पानी की। इट वेंट टू आस्क द कैक्टस इफ़ ही कुड गिव सम वाटर, क्योंकि रोज़ को क्या थी, पानी की ज़रूरत थी, इसलिए वो क्या गया, कैक्टस के पास गया कि वो उसको कुछ पानी दे सकता है कि नहीं। द काइंड कैक्टस एग्रीड, जो दयालु, काइंड का मतलब क्या होता है, दयालु, जो दयालु कैक्टस था वो क्या हो गया, राजी हो गया। एंड दे बोथ गोट टुगेदर समर एज फ्रेंड्स, और उन दोनों ने दे बोथ गोट थ्रू समर, वो जो समर था, जो गर्मी का मौसम था, उन दोनों ने दोस्तों की तरह निकाला। ओके, खालिस्तान हमने भर दिए हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें, फर्स्ट ऑप्शन में हमारा था बिगेन, नेक्स्ट में हमारा था डिप, अपनी चोंच उसमें किस में मार रही थी, कैक्टस में मार रही थी, ठीक है। उसके बाद तो कैक्टस को देख के रोज़ को क्या हुआ था, अशेम्ड, खुद के ऊपर शर्म आई थी कि वो उसका हर टाइम मजाक उड़ाता रहता था। लेकिन वो कैक्टस के पास गया था, क्यों गया था कैक्टस के पास, क्योंकि उसको क्या थी, नीड ऑफ वाटर, नीड ऑफ वाटर, पानी की उसको ज़रूरत थी। तो फ्रेंड्स, आज हमने सॉल्व किए हैं 25 क्वेश्चंस, जिसके हर ऑप्शंस को हमने देखा है, उनके डिटेल से सभी के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सभी फ्रेंड्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि इंग्लिश का पोर्शन सभी में आता है और सभी में लगभग सेम सही होता है, सिर्फ लेवल का थोड़ा सा फ़र्क होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और एक बार फिर आप सभी को हैप्पी दिवाली। थैंक यू।